उज्जैन नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया, जिसमें शहर विकास और आगामी सिंहस्थ को लेकर कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बजट में आय व्यय के साथ विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित बजट में प्रारंभिक रूप से कुल आय लगभग 5,073 करोड़ 24,58,000 रुपए और व्यय 5,073 करोड़ 3,58,000 रुपए निर्धारित किया गया था, जिसमें 21 लाख रुपए की बचत का प्रावधान किया गया था। इस प्रस्तावित बजट पर 26 फरवरी 5, 11, 16 और 18 मार्च 2026 को हुई बैठकों में विस्तृत चर्चा के बाद आय व्यय में संशोधित किया गया था। शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए निर्माण कार्यों को शामिल किया गया। संशोधित बजट में कुल आय 4,592 करोड़ 18,03,000 रुपए और व्यय 4,591 करोड़ 95,53,000 रुपए प्रस्तावित किया गया था, जिसमें 22,50,000 रुपए की बचत का प्रावधान किया गया था। निगम सभापति कलावती यादव और महापौर मुकेश चटवाल ने बताया कि बजट में शहर के समग्र विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आगामी निगम सभापति कलावती यादव और महापौर मुकेश चटवाल ने बताया कि बजट में शहर के समग्र विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तृत और आगामी सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। वहीं डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में शहर में विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया है। आज हमारा स्थगित सम्मेलन था और उसमें बजट को लेकर नगर निगम के सदन में पक्ष विपक्ष की बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। कई सारे निर्माण कार्य और पार्षदों की अनुशंसा के कार्यों के पूरक प्रस्ताव भी आए हैं। कुछ मूर्ति लगाने के पूरक प्रस्ताव आए हैं, कुछ पार्षदों की अनुशंसा पर जो कार्य होते हैं उसके भी पूरक प्रस्ताव आए नगर विकास मद के, और 30 प्रस्तावों से अधिक पूरक प्रस्ताव इस सदन के पटल पर रखे गए थे। उन्हें परीक्षणोपरांत हम स्वीकृति प्रदान करेंगे और आज सार्थक चर्चा के साथ, विस्तृत चर्चा के साथ बजट प्रावधान में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान PMY मल्टी के लिए, जो कि सदन से बजट में आने से छूट गया था किसी कारण से, आज उस प्रस्ताव को भी पारित किया गया है। निश्चित रूप से इस बजट के पारित होने के बाद शहरवासियों को, नगरवासियों को अनेक सौगात प्राप्त होगी और नगर विकास के कार्यों में एक मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। नगर विकास और हमारे चौराहा सौंदर्यीकरण, उद्यानों के सौंदर्यीकरण और अन्य कार्यों के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए। मैं सभी को, माननीय महापौर जी को और पूरी हमारी नगर निगम परिषद को इस बजट के पारित होने पर बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। महापौर जी, आपने बजट देखे किस तरह आज का जो हमारा बजट है उज्जैन के स्वर्णिम विकास के लेकर के है, आने वाले सिंहस्थ को लेकर के है। जो सिंहस्थ में हमारे उज्जैन में करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, उनका स्वागत करने के लिए उज्जैन तैयार हो रहा है। उसमें सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर, मां शिप्रा के घाटों को लेकर, उज्जैन के नागरिकों को पीने की पानी की समस्याओं से निदान वाला यह बजट है। यह बजट में सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा, इसकी रूपरेखा इस बजट में है। इस बजट में जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो ठेला व्यापार करके अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनको हाकर जोन बनाने का हमने प्रस्ताव दिया है। हमारे यहाँ पर जो चौड़ीकरण के कार्य चल रहे हैं, उन चौड़ीकरण में प्रभावित लोगों को बसाने के लिए हम प्लाट भी दे रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हम फ्लैट भी बना करके दे रहे हैं। सारी बातों को लेकर इस बजट में समावेश है। यह बजट जो है उज्जैन की नई दशा और दिशा तय करेगा। बजट की कुछ उद्देश्य या फिर किस तरह की बजट जो हमारा बजट है जो प्रस्तुत हुआ है, उसमें करीब 21 करोड़ की बजट का हमने 21 लाख की जो
बचत का बजट हमने प्रस्तुत किया है। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि रॉय ने बजट पर सवाल उठाते हुए शहर की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज का जो बजट है 4,500 करोड़ के लगभग का बजट प्रस्तुत हुआ है। पिछले 25-26 का बजट भी इतने ही 4,500 करोड़ का प्रस्तुत हुआ था। पर अगर वास्तविकता इस बजट की देखें तो दिसंबर माह तक पूरे साल में ये भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड केवल 419 करोड़ रुपए खर्च किया है। और अगर दिसंबर से लेकर के मार्च तक का अगर हम बजट को मान ले तो कुल मिला के ये बजट 550 करोड़ रुपए से आगे का बजट नहीं जाता है। वास्तविक बजट ही 550 करोड़ रुपए का है। पर शहर के नागरिकों को भ्रमित करने के लिए ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है ये 90% बजट जो है ज्यादा का है। और आज हमने मांग की है कि बजट पूर्ण रूप से काल्पनिक है। ये बजट पिछली बार भी इतने ही रुपए का किया गया था पर आप कोई खर्च नहीं कर पाए, शासन से आपके पास कोई पैसा आया नहीं। दूसरा हमारा एक आरोप और है कि जो सिंहस्थ के विकास कार्य चल रहे हैं उसमें जो सड़कें नगर पालिका निगम उज्जैन के स्वामित्व की है, जिनको सड़कों का निर्माण नगर पालिका निगम को करना चाहिए, उन सड़कों का निर्माण विकास प्राधिकरण कर रहा है, पीडब्ल्यूडी कर रहा है, कई एमपीआरडीसी भी कर रहा है। तो वर्तमान में सरकार को ये नगर पालिका निगम के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, महापौर, इन पे विश्वास नहीं है। और जब हमारे पास इतने संसाधन हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम स्वामित्व की सड़कें कल से अगर उखड़ेगी तो जनता शहर के पार्षदों को पकड़ेगी। काम विकास प्राधिकरण कर रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी? अगर आज नगर पालिका निगम उज्जैन काम करती तो हम उस ठेकेदार की गर्दन पकड़ सकते थे, पर पहले हमें प्राधिकरण की गर्दन पकड़ना पड़ेगी, फिर प्राधिकरण ठेकेदार की गड़बड़ पकड़ेगा। हम लोग उसको रिपेयरिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि 3 साल की गारंटी का समय देगा। तो कुल मिला के बात है कि ये आज हमने आरोप लगाया सदन में कि इस बजट से शहर की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। केवल ये जो बजट में अनाप शनाप मदे जो रिएप्रोशन हमसे कराने आए कि होर्डिंग के 2 करोड़ रुपए दे दो, भूमि पूजन के 2 करोड़ रुपए दे दो, तो नाश्ते पानी के हमको 1 आध करोड़ रुपए दे दो, विविध मद में हमें 2 करोड़ दे दो। तो ये केवल जो बजट है नगर पालिका निगम उज्जैन का, ये केवल नेताओं की ब्रांडिंग का बजट है, नेताओं को ब्रांडिंग करने का बजट है। शहर की समस्या है जो पिछली बार थी, उजड़े हुए उद्यान, टूटी हुई नाली, शहर में गली मोहल्लों में चलते हुए गड्ढे और गंदा पानी, टूटे हैंडपंप, टूटे कचरा वाहन, टूटी हुई कचरा वाहन की गाड़ियां, और सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करते शहर के नागरिक कि अब कचरा गाड़ी आने वाली है, अब आएगी, आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। सारे पार्षद परेशान, अंधेरे में पड़ा प्रकाश, व्यवस्था खराब। तो अनेक ऐसे मामले हैं जो इस बजट को झूठा साबित करते हैं, इस बजट को काल्पनिक साबित करते हैं। मैं ऐसे बजट की निंदा करता हूँ, हाउस में भी किए, समाचार पत्रों के माध्यम से भी करता हूँ कि केवल ब्रांडिंग चमकाने का, नेताओं के होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा करके उनको चमकाने का ब्रांडिंग। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों से भी विकास कार्यों में सहयोग करने का आह्वान किया गया ताकि उज्जैन को और अधिक समृद्ध और सुविधायुक्त शहर बनाया जा सके। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।